हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BKM क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग SSC GD में पूछे गए सभी 63 शिफ्ट में से 16 नवंबर 2021 को पूछे गए सभी GK साइंस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को यहाँ पे इस वीडियो में कवर करने वाला है। जो SSC GD 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित यानी कि डबली चार्ज जो है आयन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है ये द्विआवेशित आयन होते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो एक हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन को हटाकर एक अल्फा कण जो है प्राप्त किया जाता है। तो एक जो है अल्फा कण एक द्विआवेशित हीलियम कण या हीलियम आयन जो है होते हैं। ठीक है, हीलियम के बारे में बात करेंगे तो हीलियम एक रासायनिक तत्व है और जिसका प्रतीक जो है He होता है और जो है परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। ठीक है, यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जो है गैर विषाक्त, अक्रिय और एक परमाणु गैस है। ठीक है, हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरा सबसे हल्का और जो है दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, जो कि हाइड्रोजन सबसे पहला यानी सबसे जो हल्का और जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और दूसरे नंबर पे कौन आता है, हीलियम आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अल्फा कण की। तो अल्फा कण को जो है वैकल्पिक रूप से अल्फा विकिरण या अल्फा किरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह विभिन्न जो है रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय से उत्सर्जित एक धनात्मक आवेशित कण है। अल्फा कण द्रव्यमान में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है बंधन होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2011-12 में जो है की गई गणनाओं के अनुसार जो है ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा जो है डैश प्रति माह तय की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 816 रुपये। यदि बात करते हैं तो यहाँ पे 4080 रुपया ये जो है 5 व्यक्ति के लिए 5 व्यक्ति के जो मेंबरशिप वाले जो परिवार हैं उसके लिए मतलब ये तय किया गया था कि 4080 रुपया से यदि कम होता है ग्रामीण क्षेत्र में तो उसको जो है गरीबी रेखा के नीचे जो है माना जाएगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे यदि 5 को काटते हैं तो कितना आएगा, 816 रुपया। इसलिए 816 रुपया प्रति व्यक्ति के लिए प्रति माह की कमाई जो है से यदि कम होता है तो वो जो है क्या होगा, गरीबी रेखा से नीचे होगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे 2011-12 के डाटा के अनुसार जो है यदि 5 लोगों के परिवार की आय जो है 4080 रुपया प्रति माह से कम हो तो वह गरीबी रेखा से नीचे होता है और शहरी क्षेत्र के लिए यह राशि जो है 5000 रुपया होता है। यानी कि प्रति व्यक्ति जो है 1000 रुपया का प्रति माह जो है क्या होना चाहिए, इनकम होना चाहिए और इससे यदि कम होता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 6 सितंबर 2020 को डैश नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लिश प्रो। ठीक है, इंग्लिश प्रो नामक जो है एक ऐप की जो है लॉन्चिंग हुई है शिक्षा मंत्री द्वारा 6 सितंबर 2020 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों यानी कि कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज़ के संवर्धन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 का बी। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यदि यहाँ पे अनुच्छेद 19C जो है कुछ प्रतिबंधों के साथ जो है संघ या सहकारी समितियों बनाने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 43B कहता है कि राज्य जो है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक जो है गठन और स्वायत्त जो है कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और जो पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यदि बात करें अनुच्छेद 31B की तो इसमें जो है लिखा गया कि संविधान की यह धारा देश को जो है समाज के हित में किसी भी कार्य के लिए जमीन की जो जरूरत पड़ती है तो उसको जो है क्या कर सकती है, जमीन के मालिक से जो है क्या कर सकते हैं, जमीन को एक्वायर करने का अधिकार देती है, यानी कि उससे जो है वो जमीन ले ली जा सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो है 43A उद्योगों के जो है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम जो है उठाएगा, ये जो है अनुच्छेद 43A कहता है। अनुच्छेद 31 का ए जो है यह जो है कानूनों की 5 श्रेणियों में यानी कि व्यावृत्ति जो है प्रदान करता है और जो है इन्हें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देकर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। ये अनुच्छेद 31 में लिखा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो नवंबर 2020 में दिवंगत फकीर चंद कोहली को डैश के रूप में जो है जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सॉफ्टवेयर IT उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है। यदि बात करें भारतीय सिविल सेवा के जनक तो भारतीय सिविल सेवा के जनक किसको बोलते हैं, चार्ल्स कार्नवालिस। किसको, चार्ल्स जो है कार्नवालिस को यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स कार्नवालिस को भारतीय जो है सिविल सेवा के जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो कार्यक्रम के जनक जो है किसको कहा जाता है, डॉक्टर जो है विक्रम साराभाई। किसको, डॉक्टर विक्रम जो है साराभाई को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। यदि बात करें भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल के जनक तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट जो है ब्रूस फुट को भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में जाना जाता है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे यानी वित्त मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में ये वित्त मंत्री राजा टोडरमल थे या राजस्व मंत्री थे। 1585 में टोडरमल द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो है किया गया था। और अकबर के नवरत्न कौन कौन थे? राजा बीरबल था, तानसेन, अबुल फजल, फेजी, मान सिंह, टोडरमल, मुल्ला दो पियाजा, फ़कीर अजौद्दीन जो है, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये जो है इसके अकबर के नवरत्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1761 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी दोनों सेम नाम है, दोनों का एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का दोनों नाम है। अहमद शाह अब्दाली जो है जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है। पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठा सेनापति सदाशिव राव भाव के बीच जो है 14 जनवरी जो है 1761 में लड़ा गया था। पानीपत की पहली लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 में किसके किसके बीच में? दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और जो है बाबर के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के जो है हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और जो है जिसको हेमू के नाम से भी जाना जाता है और अकबर की सेना के बीच जो है पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग जो है विद्युत परिपथ को वियोजित और या जो है उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? यानी कि यदि कोई एक सर्किट है उसको पूरा करने के लिए या उसको जो खंडित करने के लिए हम लोग स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच होगा आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो निम्नलिखित में से किस देशों ने जो है मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, यानी कि 4 देश लोग मिलकर मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें मालाबार नौसेना अभ्यास की तो ये 1992 में स्टार्ट हुआ और इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। बाद में 2015 में जापान भी उसमें शामिल हुआ और 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात कितना होते हैं? 1:8 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डैश को विटीकल्चर के नाम या रूप में भी जाना जाता है? तो विटीकल्चर के रूप में जो अंगूर की खेती को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी जो है भारत में तीरंदाजी में जो है भारत का प्रतिनिधित्व करता है। बाकी सौम्यजीत घोष, नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में और सौम्यजीत घोष और मनिका बत्रा टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने जो है संवाद कौमुदी नामक जो है अखबार की स्थापना की। यदि बात करते हैं संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में जो है से प्रकाशित किया गया था। इसको एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था ये, और इसमें जो है क्या होता है कि यह एक सुधारवादी पत्र था जिसमें सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया गया था और इसको 1821 में प्रकाशित किया गया था। यह किसी भी भारतीय भाषा का जो है पहला समाचार पत्र था। भारतीय भाषा में यदि बात करेंगे तो ये पहला क्या था? समाचार पत्र था। यदि बात करें पहला हिंदी भाषा समाचार पत्र तो उदंड मारदंड जो है 1826 में प्रकाशित किया गया था और पहला भारतीय अखबार जो है जो अंग्रेजी भाषा में था जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया था। जेम्स ऑगस्टन हिक्की जो है द्वारा 1780 में प्रकाशित द बंगाल गैजेट जो है को भारत में अंग्रेजी भाषा का जो है प्रथम अखबार माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने डैश को 2023 के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक जो है घोषित किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एमपीएल स्पोर्ट्स को जो है भारतीय जो है टीम का जो है किट प्रायोजक घोषित किया गया है 2023 के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के चरण 2 की जो है शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2020-21 में हुई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो है केंद्रीय जो है मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण के दूसरे चरण को जो है वर्ष 2020-21 में के लिए जो है मंजूरी प्रदान की है और इस मिशन हेतु जो है वित्त पोषण पेयजल और स्वच्छता विभाग के बजट 15वें वित्त आयोग द्वारा जो है जारी फंड के माध्यम से तथा मनरेगा और ठोस तरल अपशिष्ट जो है प्रबंधन के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
टीम केरल ब्लास्टर्स जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 26 जनवरी जो है 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 65 वर्ष पूर्ण किए, और इन वर्षों में जो है इसमें 12 जनवरी 2019 तक जो है की जानकारी के अनुसार ये कितना बार इसमें संशोधन किया गया है संविधान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कितना ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 103। 2019 के हिसाब से संविधान में कुल जो है संशोधन जो है अभी 105 बार हो चुका है। कितना बार? 105 बार हो चुका है 2022 तक, ठीक है। 2021 में जो है लास्ट टाइम 105वां संविधान संशोधन जो है किया गया था संविधान में, ठीक है। तो 101वां संशोधन क्या कहता है, इसमें क्या चेंजेस किया गया था, तो इसके हिसाब से जो है यानी जीएसटी जो कि वस्तु एवं सेवा कर होता है उसको जो 1 जुलाई 2017 को लाया गया था, और 101वां संविधान संशोधन के तहत 102वां संविधान संशोधन किया था। तो 11 अगस्त जो है 2018 को जो है ये संशोधन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी जो है आयोग की को जो संविधान यानी संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये संशोधन किया गया था। 103वीं संविधान संशोधन जो है ये 12 जनवरी 2019 को जो है किया गया था। 103वां संविधान संशोधन में जो है EWS कैटेगरी को 10% का आरक्षण दिया गया था। संविधान संशोधन जो है 104 में क्या हुआ था, ये अनुच्छेद जो है 334 के जो है को संशोधित किया गया था, और उसमें जो है 25 जनवरी 2020 को लोकसभा और राज्यों की जो है विधानसभाओं में अनुसूचित जो है और जाति और जनजातियों के सीट का जो आरक्षण यानी आरक्षण जो है सीट के लिए 70 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 80 वर्ष कर दिया गया है। और लोकसभा और राज्यसभा जो है राज्य जो है विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जो है आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है, ठीक है। यदि बात करते हैं यहाँ पे 105वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पे 10 अगस्त 2021 को किया गया था अंतिम बार, और अन्य जो है पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करना जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है। इन संशोधन ने जो है सुप्रीम कोर्ट के 11 मई 2021 को जो है फैसले को रद्द कर दिया गया था, और जिसने जो है इस तरह की पहचान के लिए केवल केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है, ठीक है। ऐसा का इसमें लिखा गया है, ठीक है, यानी कि चेंजेस किया गया 105वां संविधान संशोधन में, ठीक है। बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 की, तो सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली नदी या शारदा नदी की ये सहायक नदी है। चलिए बात करते हैं काली नदी, जिसे महाकाली या जो है काली गंगा या जो है शारदा के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। सरयू नदी जो है उत्तराखंड राज्य के जो मध्य कुमाऊं क्षेत्र की एक जो है प्रमुख नदी है, और यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। सरयू नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी जो है क्या है, सबसे बड़ी राप्ती जो है नदी सरयू नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत जो है बांस नृत्य या बम्बो डांस है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिराव, यानी कि मिजोरम में जो है मिजो जनजाति द्वारा जो है ये डांस किया जाता है, चिराव जो है डांस किया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की। तो डैश एक उदार कला के उच्च बिंदु को निरूपित करता है जिसने जो है चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत में स्थापत्य जो है रूपों का एक जो है सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्राप्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पट्टाडकल, ठीक है, यही पट्टकल जो है के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो पट्टाडकल या पट्टकल जो है यूनेस्को द्वारा निर्दिष्ट उदार कला के उच्च बिंदु को निरूपित करता है, और चालुक्य वंश के तहत 7वीं और 8वीं शताब्दी में उत्तरी और दक्षिणी भारत में भारत से जो है स्थापत्य रूपों का एक जो है सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को हासिल किया है, ठीक है। 9 हिंदू मंदिरों और जो है एक जैन अभयारण्य की एक जो है प्रभावशाली श्रृंखला वहाँ देखी जा सकती है, ठीक है। यह कर्नाटक के बागलकोट है ना जिले में जो है मलप्रभा नदी के पश्चिम तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित में से कौन अपनी जो है यति जो है और जो है तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गिरीश कर्नाड। कौन है? गिरीश कर्नाड जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो, ठीक है, नामक जो है पहल की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने लंदन विश्वविद्यालय में वैक्सीन कॉन्फिडेंस जो है प्रोजेक्ट के साथ मिलकर जो है टीम हेलो नामक एक नई पहल शुरू की है, और इसका उद्देश्य जो है कोविड-19 टीकों के बारे में गलत सूचना देने के मुद्दे से निपटने का है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। वित्तीय वर्ष 2019 और 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष व्यापारिक जो है भागीदार था? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका जो है सबसे जो है यहाँ पे शीर्ष स्थान पर था 2019-20 में जो है शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन था? तो अमेरिका था। चलिए बात करते हैं यदि
कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है 19-20 में लगातार जो है दूसरे वित्तीय वर्ष में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा। और यदि बात करें 2020-21 में तो चीन का स्थान जो है शीर्ष पर था। ठीक है, और हाल ही में जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए और जिससे पता चलता है कि अमेरिका ने जो वर्ष 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक जो भागीदार बनने का वाले चीन को पछाड़ दिया है और जो है अमेरिका जो है उसके स्थान पर आ गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में जो है मिथनकोट में जो है डैश नदी में मिल जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी पर मिल जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये आखिरी क्वेश्चन है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी के मृत्यु के बाद जो है खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के जो है खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदा बहादुर ने। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर ले जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।